नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण पुनः उपस्थित हूँ आपके साथ कोरोना संबंधित कुछ जानकारी लेकर। मैं आपको बताऊंगा कि इस बीमारी से हम कैसे सजगता और सतर्कता के साथ लड़ सकते हैं, तो इसकी बात करते हैं। कोरोना के संबंध में ऑक्सीजन के बारे में बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। कोई पूछता है कि क्या हम सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। किसी का सवाल होता है कि हमें ऑक्सीजन की कब ज़रूरत होती है, किस तरह के मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन लेते समय क्या किसी प्रकार की सावधानियों की भी कोई ज़रूरत होती है। और एक और सवाल, आम सवाल मरीजों का रहता है कि यदि ऑक्सीजन तुरंत उपलब्ध ना हो पाए, हम जब तक ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतज़ाम करते हैं, मरीज को हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करते हैं, तो परिजन क्या इसके बीच में, मरीज और मरीज के परिजन इस बीच में कुछ और कर सकते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। हम आज अभी बात करेंगे केवल ऑक्सीजन और कोरोना की। तो सबसे पहला सवाल सबसे पहले लेते हैं कि क्या सभी मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो जी नहीं, सभी मरीजों को बिल्कुल भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी। अधिक से अधिक 10 या 15% मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सभी मरीजों को बिल्कुल भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने जो वाइटल्स हैं उन पर नज़र रखें, डॉक्टरी परामर्श में रहें, जानने की कोशिश करें कि हमें ऑक्सीजन की कब ज़रूरत होगी। तो अब बात करते हैं आखिर ऑक्सीजन की कब ज़रूरत होती है, किस तरह के मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मेडिकल गाइडलाइंस कहती हैं कि यदि हमारा ऑक्सीजन का स्तर, हमारी ऑक्सीजन का स्तर यदि 93 या उससे कम है, हम जो पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से अपनी ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं, यदि हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम है, 93 या 93 से कम है, तो ऐसी अवस्था में हमें मेडिकल इंटरवेंशन की, डॉक्टर के इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। और यदि हमारा ऑक्सीजन 90 से कम यानी 79 या कम है, तो ऐसी स्थिति में हमें तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू केयर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में हम सबको याद रखना होगा कि ऑक्सीजन नापना, ऑक्सीजन सैचुरेशन जांचना, जो एक बेहद आसान मशीन, एक बेहद छोटी मशीन जिसको डॉक्टरी भाषा में पल्स ऑक्सीमीटर कहा जाता है, जिसके द्वारा हम अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी हमारे शरीर और खून में जो मिली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है उसको जांच सकते हैं। साथ ही अपनी पल्स के बारे में भी, हमारी जो नब्ज है उसके बारे में जान सकते हैं, हम अपनी हृदय गति के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद की दूसरी चीज़ जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है वो है श्वास दर, यानी कि हमारी सांस लेने की दर कितनी है। यदि आप पाते हैं कि यदि आप कोरोना के मरीज हैं या आप किसी कोरोना मरीज के परिजन हैं, तो यदि मरीज की सांस की दर 24 सांसें प्रति मिनट हो रही हैं, यानी कि उसकी सांस लेने की दर तेज हो रही है, वो 24 सांस प्रति मिनट से ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता होगी। अब घबराएं नहीं, तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था करें और मरीज को तत्काल उपचार को दिलवाने का प्रयास करें। तीसरे तरीके की स्थिति जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हो सकती है और कभी कभी ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है, वे मरीज हैं हाई रिस्क पेशेंट या तेज बुखार के मरीज। कुछ मरीजों में जिनमें बहुत तेज बुखार होता है, दवाइयों का असर नहीं होता, ऐसे मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो सकती है। डायबिटीज़ के मरीज, शुगर के मरीज, इसमें हाई रिस्क पेशेंट कहलाते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज हाई रिस्क पेशेंट कहलाते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज, जिनका इम्यून सिस्टम, जिनका इम्यूनिटी किसी और बीमारी के कारण अगर प्रभावित है, तो ऐसे मरीजों को भी हॉस्पिटल की ज़रूरत हो सकती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। इन्हें हम हाई रिस्क मरीज बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, अन्यथा हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरे सवाल पर आते हैं कि
कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते समय हमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी होंगी। ऑक्सीजन क्या यूं ही ली जा सकती है या इसके लिए डॉक्टर के परामर्श की ज़रूरत होगी? तो निश्चित रूप से डॉक्टर के परामर्श के बिना ऑक्सीजन लेना ठीक नहीं होगा। कम से कम डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर की देखरेख में, उसकी जानकारी में ऑक्सीजन लें। बिना सही परामर्श के ऑक्सीजन ना लें। ऑक्सीजन लेते समय कुछ बुनियादी चीज़ों का कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहली सावधानी और जो सबसे अधिक गलती होती है वो सही मास्क का इस्तेमाल ना करना होता है। बहुत से मरीज़ सही मास्क ना इस्तेमाल करने के कारण ऑक्सीजन को व्यर्थ कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे मरीज का जो मास्क हो वो केवल फुल फेस मास्क होना चाहिए, जो हमारा पूरे चेहरे को ढक ले, इस प्रकार का मास्क होना चाहिए। या नेजल कैनुला, नेजल प्रॉन्ग्स होते हैं जिनमें सीधा नाक में ऑक्सीजन दी जाती है। जैसे हम अपने कानों में ईयरफोन पहनते हैं उसी प्रकार के ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले नेजल मास्क हैं, इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे ऑक्सीजन व्यर्थ नहीं होगी। तो दूसरी चीज़, सही मास्क के अलावा हमें फ्लो रेट का, जो ऑक्सीजन का फ्लो रेट है वो डॉक्टरी परामर्श के अनुसार ही होना चाहिए। ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है वो ऑक्सीजन का फ्लो रेट डॉक्टर के परामर्श के अनुसार होना चाहिए। जब हम तीसरी चीज़ जो ध्यान देने योग्य है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर में एक साथ में चीज़ लगी होती है, कांच का ग्लास जैसी चीज़ होती है और उसमें कुछ पानी भरा रहता है, तो उसको हम ह्यूमिडिफायर कहते हैं, जो उस ऑक्सीजन को पर्याप्त नमी पहुंचाती है। तो इस ह्यूमिडिफायर को साफ होना, स्टेराइल होना, सर्जिकली स्टेराइल होना आवश्यक है और इसमें केवल डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करें। अन्यथा आज के समय में जो ब्लैक फंगस की हम बात सुन रहे हैं, म्यूकरमाइकोसिस की बात सुन रहे हैं, उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ध्यान रखें कि केवल अच्छा ह्यूमिडिफायर, स्टेराइल ह्यूमिडिफायर और डिस्टिल वाटर का प्रयोग करें ऑक्सीजन लेते समय। चौथा और आखिरी सवाल है कि ऑक्सीजन लेते समय क्या हमारे को, जब तक हम मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, उसे हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करें, तो क्या कोई ऐसी चीज़ की जा सकती है जिससे ऑक्सीजन की ज़रूरत कुछ देर के लिए या ऑक्सीजन सैचुरेशन को कुछ देर के लिए बढ़ाया जा सके? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे हम मरीज का तत्कालीन प्रभाव से ऑक्सीजन का स्तर कुछ हद तक बेहतर कर सकते हैं। और उन चीज़ों में जो कदम हम उठा सकते हैं, पहला कदम जो हम कर सकते हैं वो मरीज को प्रोन पोजीशन में, यानी कि पेट के बल उल्टा लेटाना, चेहरा नीचे और कर उसे लिटाना, चेहरे के नीचे 2 तकिए लगाए जाएं और चेहरे को पेट से कुछ ऊंचाई पर रखा जाए। तो ये एक काम हम कर सकते हैं। पोजीशन को बदलना, उल्टे हाथ पर करवट लेकर लेटना हमारे फेफड़ों के ऑक्सीजनेशन को बेहतर कर देता है। तो ये एक दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं कि हम पोजीशन को बदल सकते हैं। प्रोन पोजीशन और लेफ्ट लैटरल पोजीशन 2 इम्पॉर्टेंट पोजीशन है जिसके द्वारा हम फेफड़ों का ऑक्सीजनेशन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम जो कर सकते हैं वो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, गहरे सांस लेने की एक्सरसाइजेज। हम अनुलोम विलोम या योगा के द्वारा तमाम तरीके की फेफड़ों की एक्सरसाइज करते हैं। इसी प्रकार की ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिससे हम अपनी फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ऑक्सीजनेशन का दर कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। हमें करना होगा, हमें मरीज को बताना होगा कि हम गहरा सांस लें, मरीज जो भी प्रभावित हों वो गहरा सांस लें, थोड़ी देर सांस रोकें और फिर सांस को छोड़ें और ये क्रिया निरंतर रूप से करें। इसके साथ साथ भाप लेना, गहरा भाप लेकर गहरे सांस लेना, वो भी हमारे ऑक्सीजन के दर को बेहतर कर सकता है। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखने की होगी वो है डिहाइड्रेशन से मरीज को बचाना या मरीज को का हाइड्रेशन स्तर मेंटेन करना। निर्जलीकरण से हमें मरीज को या मरीज के शरीर में
आम भाषा में कहा जाए तो पानी की मात्रा को कम नहीं होने देना है। यदि पानी की मात्रा भी कम होती है तो भी ऑक्सीजन पहुंचने की दर टिश्यूज़ में कम हो जाती है। तो ऐसे में सही हाइड्रेशन बेहद आवश्यक होगा मरीज की ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाए रखने के लिए। तो हम ORS का सॉल्यूशन, दाल का पानी, नारियल पानी इत्यादि तरल पदार्थ हम अपने मरीज को दे सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं, जिससे हम अपनी ऑक्सीजन की दर को बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों, यदि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो तो हम ये जो बातें बताई गई हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको अपना सकते हैं, जिससे हम अपने मरीज के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकें। तो मैं अपनी बात को फिर से दोहराऊंगा कि आप डरें नहीं, केवल सजग रहें, लक्षणों के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें, डॉक्टरी परामर्श में रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।